दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, यात्रा में बुलाकी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी। पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, मैंने आज रास्ते में एक बड़ा ही अजीब दृश्य दिखा। एक आदमी एक पंडित को पकड़े हुए था और उससे बोल रहा था, चल जल्दी मंत्र पढ़ और सोने चांदी हीरो की बारिश कर। वह पंडित एक डाकू से छुटकारा मिला नहीं था कि दूसरे डाकू के चंगुल में जा फंसा। ऐसा कहने लगा, यानी आकाश से गिरा और खजूर में अटका। अब यह धन के लोभी अक्ल के अंधे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह तेरी कैसी लीला है प्रभु। एक ज्ञानी ब्राह्मण की आज यह कैसी दुर्गति हो रही है। इन राक्षसों के चंगुल में फंसकर तो अब जीवन ही संकट में पड़ गया है। मेरी रक्षा करो प्रभु। यह मंत्र साल में एक बार ही फलीभूत होता है, जबकि यह डाकू धन के लोभ में मुझसे मंत्र जाप कराएगा, मगर हीरे मोतियों की वर्षा नहीं होगी तब तो अवश्य ही यह निर्बुद्धि मेरी जान ले लेगा। रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। काश मैंने अपने शिष्य की बात मानकर इन लोभियों को इस मंत्र के विषय बताया ही न होता। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। इस होने वाली ब्रह्महत्या को रोको प्रभु, रोको। पंडित जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो डाकू गरज उठा, पंडित क्या सोच रहा है? मंत्र जाप कर और हमारे लिए हीरे मोतियों की वर्षा करा। देखो ठाकुर, पंडित जी ने कुछ कहना ही चाहा था कि डाकू पुनः गरजा, मैं किसी प्रकार का बहाना नहीं सुनूंगा पंडित। अगर जान की खैर चाहता है तो मेरा कहा मान, वरना मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं नहीं ठाकुर, ऐसा नहीं करना। ब्रह्महत्या सबसे बड़ा पाप है, वह पाप। मुझे पाप पुण्य की रामायण न सुना। गुर्राते हुए डाकू ने उसकी गर्दन दबोच ली, वरना अभी गला दबा दूंगा। मैं मुझे छोड़ दो ठाकुर, पहले मेरी बात सुनो। मेरा यह मंत्र साल में एक ही बार काम करता है। इस वर्ष का लाभ माधो सिंह उठा चुका है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अगले वर्ष। इतने में वह डाकू उसे मरने लगा। न मार पापीन मार, ब्राह्मण का अपमान करके तू कभी सुखी नहीं रह सकता। पंडित जी चीखते रहे, मगर डाकू न रुका। पटेल जी, वह डाकू और वह ब्राह्मण कौन था? बुलाकी, ध्यान से सुन। इस रहस्य का हाल सुनने के बाद तेरे होश उड़ जाएंगे। ज्यादा लालच हमेशा नाश का कारण बनता है। इस कहानी को सुनने वाले को जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलेगी। बुलाकी, बहुत पुराने समय की बात है। काशीपुर नामक एक पंडित रहता था। वह बेहद गुणी व बुद्धिमान था। उसका एक चेला भी था जो दिन रात उसकी सेवा करता था। पूजा पाठ करके गुरु शिष्य को जो भी मिल जाता था उसी में अपना गुजर बसर कर लिया करते थे। किंतु उस गांव के निवासी अधिक धनवान नहीं थे और न ही दानी प्रवृत्ति के थे। पूजा पाठ का वह जो भी आयोजन करवाते थे वह विवशता में ही करवाते थे। आथ पंडित चंद्रदत्त व उसके शिष्य को कभी कभी भूखे ही रहना पड़ता था। इस बात से पंडित जी काफी चिंतित थे कि जब यहाँ भरपेट भोजन भी कभी कभी नहीं मिल पाता है तो भविष्य में भला क्या होगा। यदि भविष्य के लिए कुछ धन दौलत संचय न किया गया तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा। उस समय तो कोई 2 बूंद पानी भी मुंह में नहीं डालेगा।
यही सब सोचकर एक दिन पंडितन चंद्रदत्त ने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, बेटे गंगाराम, इस गांव में रहकर तो गुजारा होना बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा है कि मैं यह गांव छोड़कर पड़ोस के राज्य वीरपुर में चला जाऊं, क्योंकि मैंने सुना है कि वहां के राजा भी दानी हैं और प्रजा भी बेटे। यदि तुम इस गांव में रहना चाहते हो तो रहो। वाह गुरुजी, मैं भला आपके बिना इस गांव में रहकर क्या करूंगा। मेरा स्वर्ग तो आपके चरणों में ही है, इसलिए मैं वहीं रहूंगा जहां आप रहेंगे। तो ठीक है, हम कल ही प्रस्थान करेंगे। तुम तैयारी ठीक है गुरुदेव? गंगाराम सफर की तैयारियों में जुट गया। शुरू कर दो। कुछ ही घंटों में उसने आवश्यक कपड़े, लत्ते और खाने आदि का सामान बांध लिया। फिर गुरुजी से बोला, गुरुदेव, आपने यह तो बताया ही नहीं कि दूसरे राज्य में हम ठहरेंगे कहाँ? क्या वहाँ आपके कोई परिचित रहते हैं? परिचित तो कोई नहीं रहता गंगा बेटे, किंतु वहाँ के राजा वीर प्रताप सिंह बड़े ही सूझबूझ वाले व दानवीर हैं। वह हमें अपने दरबार में कोई न कोई स्थान अवश्य ही देंगे। किंतु गुरुदेव, वहाँ के ब्राह्मण क्या हमें आसानी से वहाँ टिकने देंगे? बेटे, वहाँ हम किसी से शास्त्रार्थ करने नहीं जा रहे। पंडित जी ने उसे समझाया, नहीं, हमारा उद्देश्य किसी की रोजी रोटी छीनना है। हम तो अपने ज्ञान के बल पर वहाँ के राजा वीर प्रताप सिंह से अनुग्रह प्राप्त करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे वैदर्भ मंत्र आता है तो मुझे विश्वास है कि वह मुझे पूरा सम्मान देंगे। गुरुजी, यदि ऐसी बात है तो इस मंत्र का लाभ आप स्वयं ही क्यों नहीं उठा लेते? बेटे, इस मंत्र का लाभ दूसरों को पहुंचाया जा सकता है, स्वयं में इसका लाभ नहीं उठा सकता। इस मंत्र की विशेषता यही है कि इस मंत्र को जानने वाला यदि इसका प्रयोग अपने लाभ के लिए करेगा तो तत्क्षण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो फिर यहीं रहकर आप यहीं के किसी मनुष्य को इसका लाभ क्यों नहीं पहुंचाते? आखिर यह हमारा अपना गांव है। ठीक कहते हो, मगर यहाँ के सभी लोग मतलबपरस्त और स्वार्थी हैं। इन लोगों के इसी आचरण के कारण मेरा मन इन लोगों से मर गया है। जबकि राजा वीर प्रताप सिंह न केवल गुणी हैं, बल्कि ज्ञानी और परमार्थ करने वाले हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं अपने इस मंत्र का लाभ उन्हें ही दूं। ठीक है गुरुजी, जो निर्णय आपने लिया है सोच समझकर ही लिया होगा। निर्णय लेना इंसान के हाथ में है, किंतु कल क्या होने वाला है यह तो विधाता ही जानता है। हम जो कुछ सोचकर जा रहे हैं, हो सकता है वह पूरा ही न हो, मगर कुछ भी हो, यह तो पक्का है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। गंगाराम समझ चुका था कि अब उनके दिन बदलने वाले हैं। जल्दी ही वह राजा वीर प्रताप के दरबार में ऊंचा ओहदा हासिल कर लेंगे, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके गुरु के पास एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसके जाप से हीरे मोतियों की वर्षा होती है, और हीरे मोतियों की कद्र तो राजा ही जानते हैं। अगले दिन सुबह ही गुरु चेला अपनी यात्रा पर निकल पड़े। काफी लंबा सफर था और रास्ते में बियाबान जंगल भी पड़ता था। उनका प्रयास था कि रात होने से पहले ही वह दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच जाएं। उस जंगल में खतरनाक किस्म के डाकू और लुटेरे रहते थे, जो इंसान को मारकर उनका माल असबाब छीन लिया करते थे। मगर पंडित चंद्रदत्त जैसे फक्कड़ को भला कौन लूटेगा, यही सोचकर वह आश्वस्त थे। किंतु जंगली जानवरों का भय तो फिर भी था। दोपहर होते होते वह जंगल की सीमा में जा घुसे। गुरुजी, यह जंगल तो बड़ा भयानक है, लगता है सूर्य की किरणें तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाती। हाँ बेटा, हमें जल्दी से जल्दी यह जंगल पार करना है। यहाँ तो डाकू लुटेरों का भी भय होगा गुरुजी। हाँ, किंतु डाकू लुटेरे हमें भला क्या लूटेंगे, भय तो जंगली जानवरों का है।
यह बातें करते करते वह चले जा रहे थे कि एक कर्कश स्वर उनके कानों में पड़ा, ठहरो। आवाज सुनते ही दोनों अपने अपने स्थान पर जड़ होकर रह गए और भयभीत नजरों से इधर उधर देखने लगे कि कौन है, किसने दिया यह आदेश। तभी उनके कानों में घोड़ों की टापों की आवाजें पड़ी। डाकू। गंगाराम के मुंह से थरथराती सी आवाज निकली, गुरुजी, डाकू। हाँ, लेकिन डरो मत, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे वे लूट सकें। गुरुजी, मैंने तो सुना है कि जिस यात्री के पास कुछ नहीं होता, डाकू उसकी जान ले लेते हैं। जान लेना और देना तो ईश्वर के हाथ में है, उस पर भरोसा रखो। कुछ ही पल गुजरे थे कि डाकू दल सामने आ गया। एक सफेद घोड़े पर डाकुओं का सरदार सवार था। उसके हाथ में रक्तरंजित नंगी तलवार थी। वह माधो सिंह था। कड़ो पंडित, कहाँ जा रहे हो? मैं वीरपुर के राजा वीर प्रताप सिंह के पास जा रहा हूँ, माधो सिंह। तो जाने से पहले माधो सिंह का कर देना होगा 1000 मोहरे। यह तुम क्या कह रहे हो माधो सिंह? हम गरीब ब्राह्मणों के पास भला इतना न कहा, हम तो अपने यजमानों के सहारे ही जीवन यापन करते हैं। यदि धन नहीं है तो यह जंगल पार करने का साहस तुमने कैसे किया? माधो सिंह क्रोध से चीख उठा, सभी जानते हैं कि मेरा कर चुकाए बिना कोई जंगल पार नहीं कर सकता। धन नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं डाकू जी, नहीं, आप मेरे गुरुजी को न मारें, इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। गंगाराम गिड़गिड़ा उठा। देखो बेटे, अगर तुम चाहते हो कि मैं पंडित जी की जान बख्श दूं तो तुम्हें कहीं न कहीं से 1000 सोने की मोहरें लानी होंगी। मगर इतनी सारी मोहरें मैं लाऊंगा कहां से? गंगाराम रुआसा सा हो गया। माधो सिंह। तभी पंडित चंद्रदत्त बोले, यह अन्याय है, हम गरीब ब्राह्मण तो यजमानों की कृपा पर जीवन यापन करते हैं। अगर तुम हमसे कर ही वसूल करना चाहते हो तो हमसे कोई धार्मिक अनुष्ठान करा लो, बदले में उसकी दक्षिणा न देना। हम ऐसे अदले बदले नहीं करते पंडित। सुनो गंगाराम, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे गुरु की जान बख्श दूं तो तुम तुरंत वीरपुर के राजा के पास जाकर कहो कि तुम्हारे गुरु की जान खतरे में है। मुझे विश्वास है कि एक विद्वान ब्राह्मण की जान बचाने के लिए वह अवश्य ही तुम्हें 1000 मोहरें दे देंगे। मगर माधो सिंह, महाराज वीर प्रताप सिंह तो मुझे जानते ही नहीं। भले ही न जानते हो, मगर वह एक धर्मात्मा राजा हैं। एक ब्राह्मण की जान बचाने के लिए वह यह मामूली सा धन अवश्य ही दे देंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ। गंगाराम बोला, मगर जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक आप मेरे गुरु को कुछ न कहें। हाँ, हमें तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, जब तक लौटकर नहीं आ जाओगे तब हम इसे तक हम तुम्हारे गुरु को इस वृक्ष से बांध कर रखेंगे। यदि तुम धन ले आए मुक्त कर देंगे, अन्यथा इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है। गंगाराम ने डाकू सरदार की बात मान ली और पंडित चंद्रदत्त से बोला, गुरुजी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं राजा वीर सिंह के पास जाकर उन्हें सारी बात बता दूंगा और यह भी कि आप वैदर्भ मंत्र जानते हैं और डाकुओं से मुक्त होकर वह उस मंत्र के बल पर आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। आप इन नर पिशाच से बचकर रहना। ठीक है बेटा, मुझे विश्वास है राजा वीर प्रताप एक ब्राह्मण की प्राण रक्षा अवश्य करेंगे। किंतु गुरुजी, आप इन्हें उस मंत्र के विषय में कुछ न बताना, वरना यह लोग आपको धन पाकर भी नहीं छोड़ेंगे। कहकर गंगाराम ने उनके पांव हुए। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, तुम भी अपना ध्यान रखना बेटे।
अच्छा गुरुजी, गंगाराम ने कहा। फिर डाकू सरदार से बोला, डाकू सरदार, आप मुझे एक घोड़ा दे दें ताकि मैं शीघ्र ही धन का प्रबंध करके लौट सकूं। ठीक है मंगल सिंह, इसे एक घोड़ा दे दो। और फिर गंगाराम घोड़ा लेकर अपने सफर पर चल दिया। उसे अपने गुरु चिंता थी। किसी भी प्रकार वह अपने गुरु को बचाना चाहता था कि गंगाराम के जाने के बाद पंडित जी को एक पेड़ से बांध दिया गया। पंडित चंद्रदत्त ने अपने शिष्य को भेज तो दिया था, मगर उन्हें पूरा विश्वास था कि वह किसी भी सूरत में मोहरे नहीं ला पाएगा, क्योंकि राजा वीर प्रताप न उसे जानते थे और न उसके शिष्य को। फिर भला किसी के कहने पर वह सोने की 1000 मोहरें क्यों देंगे? उन्हें विश्वास था कि डाकू उन्हें मार देंगे, मगर इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्य को निकल जाने का मौका देकर उसकी जान बचा ली थी। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, पंडित जी को अपनी मौत करीब आती दिखाई दे रही थी। पंडित जी सोचने लगे कि यदि गंगाराम धन लेकर न आया और इन डाकुओं ने मुझे मौत के घाट उतार दिया तो इस वैदर्भ मंत्र का क्या होगा? जान है तो जहान है, क्यों न मैं इस मंत्र का लाभ उठाऊं? यह मंत्र 1 वर्ष में केवल एक बार अपनी शक्ति दिखाता है। राजा को अगले वर्ष इस मंत्र का लाभ पहुंचा दूंगा। फिलहाल तो जान बचानी चाहिए। यदि ऐसी बात थी तो तुमने गंगाराम को क्यों जाने दिया? यह बात मुझे तब नहीं सूझी। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि वह 1000 मोहरें नहीं लेकर आया, तभी मैं इस मंत्र का उपयोग करूंगा। मुझे गंगाराम का इंतजार करना चाहिए। गई। पंडित जी पेड़ से बंधे गंगाराम के और इसी प्रकार शाम हो गई। रात आने की बाट जोहते रहे। डाकुओं ने उस पेड़ के इर्द गिर्द ही अपना डेरा जमा लिया। डाकू जब रात को खाना खाने बैठे तो उनके पास मदिरा और भुना हुआ मांस था, जिसकी दुर्गंध से ही पंडित जी को घृणा थी। जैसे तैसे सवेरा हो गया। रात भर पेड़ से बंधे बंधे उनका शरीर बुरी तरह टूटने लगा था। खड़े खड़े पांव सूज गए थे, कलाइयां सूज गई थीं। डाकुओं ने उन्हें भोजन तो क्या, 2 घूंट पानी तक के लिए नहीं पूछा था। पंडित जी, आपका चेला तो आया नहीं। अब तो हमारे सामने यस एक ही रास्ता है कि आपको टिकाने लगाकर किसी और शिकार की तलाश में जाएं। डाकुओं के सरदार माधो सिंह ने कहा, मंगल सिंह कर दे पंडित जी का काम तमाम। जो हुक्म सरदार। मंगल सिंह ने तुरंत अपनी कटार संभाल ली। चमचमाती दुधारी तलवार देखकर पंडित जी के प्राण सूख गए। घबराकर वह बोले, नहीं नहीं माधो सिंह, मुझे मत मारो। तो क्या तेरी पूजा करें? सारी रात काली करवा दी तेरे उस शिष्य ने और हमारा घोड़ा भी लेकर भाग गया। वह भागा नहीं है माधो सिंह, वह अवश्य आएगा। मगर मानो सिंह अब और इंतजार नहीं कर सकता। माधो सिंह गुर्राया, मंगल सिंह तुम अपना काम करो और बाकी सब कूच की तैयारी करो। देखो माधो सिंह। हलक में फंसा थूक सटक कर पंडित जी बोले, अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर सकता हूँ। क्यों रे पंडित, तू मुझे मूर्ख समझ रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अरे सुनो, यह मूर्ख क्या कह रहा है? टैक्स चुकाने के लिए 1000 दमड़ी तो इसके पास है नहीं, और यह मुझे मालामाल कर देगा। सुनो इस पागल की बातें। मैं सच कह रहा हूँ माधो सिंह। चुप, तुम मेरी बात तो सुनो। मंगल सिंह, तू अपना काम कर। सरदार मंगल सिंह बोला, मरना तो इसे है ही, फिर क्यों न एक बार इसकी बात सुन ली जाए। ठीक है, तू ही सुन इस पागल की बात। देखो डाकू सरदार,
मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप से हीरे मोतियों की वर्षा होने लगती है। 1000 बार उस मंत्र को जपना पड़ेगा। यदि यह बात थी तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? अवश्य ही तू मुझे धोखा देना चाहता है। माधो सिंह, मैं तुम्हें धोखा देकर आखिर क्या करूंगा? फिर तुमने पहले ही यह सब क्यों नहीं बताया? इसलिए कि मैं इस मंत्र का लाभ राजा को पहुंचाना चाहता था, ताकि प्रसन्न होकर वह मुझे अपने दरबार में कोई ऊंचा पद दे और मेरा बाकी का जीवन आराम गुजर सके। तुम स्वयं हीरे मोती हासिल करके ठाठ की जिंदगी क्यों नहीं जी पाए? देखो माधो सिंह, इस मंत्र का लाभ मैं स्वयं नहीं उठा सकता। यदि मैंने अपने लिए इस मंत्र का जाप किया तो उसी समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसकी बात मान लो सरदार, हो सकता है यह सच कह रहा हूँ। ठीक है पंडित, मैं तुम्हें जप करने का मौका देता हूँ। तुम हीरे मोतियों की बरसात करवाओ। अगर यह सच हुआ तो मैं तुम्हें न केवल छोड़ दूंगा बल्कि इज्जत से जंगल की सीमा भी पार करवा दूंगा। बोलो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहले मुझे आजाद करो। मैं नहा धोकर पवित्र होने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्रों का जाप करूंगा। 1000 जाप पूरे होते ही हीरे मोतियों की वर्षा होने लगेगी। तुम वह सारी दौलत समेट लेना और मैं अपनी राह लूंगा। ठीक है। और फिर माधो सिंह के आदेश पर उसे आजाद कर दिया गया। पंडित चंद्रदत्त 2 डाकुओं की निगरानी में नदी की ओर नहाने चल दिए। थोड़ी देर बाद वह नहा धोकर लौटे और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर विधिवत मंत्रों का जाप करने लगे। सभी डाकू पंडित जी को घेरकर बैठ गए। एक ओर माधो सिंह बैठा था। सभी डाकू पंडित की ओर देख रहे थे। कभी कभी आसमान की ओर देखने लगते और फिर जैसे ही मंत्र पूरे हुए वैसे ही चमत्कार हो गया। आसमान से हीरे मोतियों की वर्षा होने लगी। अरे वाह सरदार, सारे डाकू खुशी से झूम उठे। यह तो चमत्कार हो गया। माधो सिंह की आंखें भी आश्चर्य से फटी जा रही थीं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो कुछ देख रहा है वह सच है या सपना। समेट लो सारी दौलत, यह पंडित तो सच कह रहा था रे। इसके मंत्र में तो वाकई शक्ति है। हाँ हाँ हाँ, अरे पंडित, तूने तो वाकई चमत्कार कर दिखाया रे। माधो सिंह के साथी हीरे मोती समेट रहे थे। किसी को किसी की सुध नहीं थी। कुल 2 घड़ी यह वर्षा हुई, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। माधो सिंह के सामने हीरे मोती का ढेर लग गया। वाह वाह पंडित, तूने तो कमाल कर दिया रे। चल, मैंने तुझे आजाद किया। अभी पंडित जी अपने स्थान से उठकर कुछ ही दूर गए थे कि वातावरण एक बार फिर घोड़े की टापों की आवाज से गूंज उठा। यह आवाजें डाकू माधो सिंह और उसके साथियों के कानों में भी पड़ी और वह आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, एक तेज आवाज उनके कानों में पड़ी। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। यदि किसी ने हिलने की कोशिश की तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। शेर जैसी इस दहाड़ को सुनकर सभी चौंक उठे। कौन है? डाकू माधो सिंह दहाड़ा सामने आए। किसकी हिम्मत है जिसने माधो सिंह को ललकारा है? शेर को शेर ही ललकार सकता है माधो सिंह। तभी झाड़ियों में से एक घुड़सवार निकलकर सामने आ गया। उसके पीछे पीछे उसके साथी भी थे। तुमने हमारी हद में आने की हिम्मत कैसे की मलखान सिंह? हदें कायरों की हुआ करती हैं माधो सिंह। हम तो इस पूरे जंगल के राजा हैं। किसी प्रकार की चालाकी मत दिखाना। तुम सब हमारे घेरे में हो। इसका मतलब तुम खून खराबा करना चाहते हो? कुछ भी समझो माधो सिंह, मगर इतना याद रखना, अगर मलखान की तलवार उठी तो खून की नदियां बह जाएंगी।
वैसे हमें बिना वजह खून खराबा पसंद नहीं। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? इंसाफ, इंसाफ, हाँ हाँ हाँ। माधो सिंह हंस पड़ा। सुनो सुनो मलखान सिंह, और इंसाफ, हाँ हाँ हाँ। माधो सिंह के सभी साथी भी जोर जोर से हंसने लगे। खामोश। मलखान सिंह चीख उठा, निर्लज्ज की तरह हंस रहा है कमीने, वह भी एक ब्राह्मण पर अत्याचार करके शर्म से डूब मरो। माधो सिंह ठाकुरों के खानदान में जन्म लेकर ब्राह्मण पर अत्याचार। बकवास बंद करो, बड़े धर्मात्मा बनते हो, जाओ अपना रास्ता नापो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं तो साफ साफ कहो कि यहाँ क्यों आए हो? अपना हिस्सा लेने। हिस्सा? कैसा हिस्सा? हमने है कि यहाँ हीरे मोतियों की बारिश हुई है, और जब हम धूप छाव सुना आंधी तूफान मिलकर झेलते हैं, तो हीरों की बारिश में भी हमारा बराबर का हक बनता है। चुपचाप आधा हिस्सा मेरे हवाले कर दो। इतना बड़ा खजाना तुम अकेले ही हजम नहीं कर सकते। अगर राजी से दोगे तो ठीक है, वरना गैर राजी सही। देखो ठाकुर, तुम भी डाकू हो और मैं भी डाकू हूँ, हमें आपस में लड़ना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें इस खजाने का स्रोत बता सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मुझे रास्ता बताओ, खजाना मैं खुद हासिल कर लूंगा। उसके बाद तो मुझसे हिस्सा नहीं मांगोगे? मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं जो अपने वचन से फिर जाऊं। मैं तो ब्राह्मणों और साधुओं का आदर करता हूँ, दान दक्षिणा देता हूँ। सुनो ठाकुर, यह पंडित चंद्रदत्त है। इसे एक ऐसा मंत्र आता है जिसके जाप करने से हीरे मोती की वर्षा होती है। इसी ने उस मंत्र का जाप करके हमारे लिए यह हीरे मोती बरसवाए हैं। ठाकुर माधो सिंह ने कहा, तुम मुझसे झगड़ना छोड़ो और इस पंडित को अपने साथ ले जाओ। इससे मंत्र जाप कराकर तुम इतने हीरे मोती बरसवा लेना जितने राजा के खजाने में भी नहीं होंगे। क्या यह सच है माधो सिंह? अगर तुम्हें विश्वास न हो तो मेरे साथियों से पूछ लो ठाकुर। माना कि हम लोगों में आज पेशागत दुश्मनी है, मगर यह न भूलो कि हम कभी दोस्त भी रहे हैं। दुश्मनी छोड़कर एक दोस्त की तरह मुझ पर विश्वास करो। हमारे सरदार ठीक कह रहे हैं ठाकुर। माधो सिंह के साथियों ने कहा तो मलखान सिंह को विश्वास आ गया। सच में आज तुमने पुरानी दोस्ती की कीमत अदा कर दी। साथियों, इस पंडित को काबू कर लो। अब यह हमारे लिए हीरे मोतियों की बारिश करवाएगा। पंडित जी को समझते देर नहीं लगी कि उनकी जान आफत में आने वाली है। इन डाकुओं को वैदर्भ मंत्र के विषय में बताकर उन्होंने बड़ी भूल की है। सोचा तो यह था कि मंत्र के माध्यम से जान बच जाएगी, मगर अब वही मंत्र जान का दुश्मन बन गया था। एक डाकू से छुटकारा मिला नहीं था कि दूसरे डाकू के चंगुल में जा फंसा, यानी आकाश से गिरा और खजूर में अटका। अब यह धन के लोभी अक्ल के अंधे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। यह तेरी कैसी लीला है प्रभु? एक ज्ञानी ब्राह्मण की आज यह कैसी दुर्गति हो रही है। इन राक्षसों के चंगुल में फंसकर तो अब जीवन ही संकट में पड़ गया है। मेरी रक्षा करो प्रभु। यह मंत्र साल में एक बार ही फलीभूत होता है, जबकि यह डाकू धन के लोभ में मुझसे मंत्र जाप कराएगा, मगर हीरे मोतियों की वर्षा नहीं होगी। तब तो अवश्य ही यह निर्बुद्धि मेरी जान ले लेगा। रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। काश मैंने अपने शिष्य की बात मानकर इन लोभियों को इस मंत्र के विषय बताया ही न होता। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। इस होने वाली ब्रह्महत्या को रोको प्रभु, रोको। पंडित जी मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि एकाएक ही मलखान सिंह गरज उठाते, पंडित क्या सोच रहा है? मंत्र जाप कर और हमारे लिए हीरे मोतियों की वर्षा करा। देखो ठाकुर, पंडित जी ने कुछ कहना ही चाहा था कि मलखान सिंह पुनः गरजा, मैं किसी प्रकार का बहाना नहीं सुनूंगा। पंडित अगर जान की खैर चाहता है तो मेरा
कहा मान वरना मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं नहीं ठाकुर, ऐसा नहीं करना। ब्रह्महत्या सबसे बड़ा पाप है, वह पाप। मुझे पाप पुण्य की रामायण न सुना। गुर्राते हुए मलखान सिंह ने उसकी गर्दन दबोच ली, वरना अभी गला दबा दूंगा। मैं मुझे छोड़ दो ठाकुर, पहले मेरी बात सुनो। मेरा यह मंत्र साल में एक ही बार काम करता है। इस वर्ष का लाभ माधो सिंह उठा चुका है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अगले वर्ष। बकवास मत कर पंडित, मंत्र जब चाहे पढ़ लो, उनका फल अवश्य मिलता है। मगर यह मंत्र ऐसा नहीं है। डको मत, बहुत सुन ली हमने तेरी यह बकवास। मैं सच कह रहा हूँ ठाकुर, तू ऐसे नहीं मानेगा। मलखान सिंह ने कहा। फिर धप्पड़ों और घूसों की बरसात कर दी पंडित के चेहरे पर। हाय हाय मरा। मुझे मत मारो ठाकुर, मुझे मत मारो। तो बोल, मंत्र का जाप करेगा या नहीं? नहीं तो ले। मलखान सिंह पंडित पर बुरी तरह पिल गया। न मार पापीन मार, ब्राह्मण का अपमान करके तू कभी सुखी नहीं रह सकता। पंडित जी चीखते रहे, मगर मलखान सिंह न रुका। यहाँ तक कि उनका चेहरा हो गया। मुंह से खून निकलने लगा। कई दांत टूट गए। यहाँ तक कि वह बेसुध होकर गिर पड़े। लहूलुहान, पर पानी 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 बाद में मिलेगा पंडित, पहले हीरे मोतियों की वर्षा करा। मुझ पर रहम करो मलखान सिंह, मुझे पानी नहीं मिलेगा। उसकी सांसें टूटने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाथ पांव शिथिल हो गए तो कराहते हुए वह बोले गया, याद रख मलखान सिंह, मैं तो मर रहा हूं, मगर तेरा अंत भी बुरा ही होगा। तुझे तेरे कर्मों की सजा अवश्य। हिच। और फिर पंडित जी ने एक हिचकी ली और उनकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। उधर एक ओर खड़े माधो सिंह ने पंडित जी को मरते देखा तो चुपचाप अपने साथियों के साथ वहां से खिसक लिया। हीरे जवाहरात उसके साथी पहले ही बटोरकर थैलों में भर चुके थे। वह समझ चुका था कि जैसे ही मलखान सिंह को पंडित के मरने का पता चलेगा, वैसे ही वह गुस्से से पागल हो जाएगा। हार स्वीकार करना तो उसने सीखा ही नहीं था। उठाओ इस पंडित को, साला नाटक कर रहा है। उसके साथी तुरंत पंडित की ओर झपटे। यह तो मर चुका है सरदार। है, मर गया। हाँ सरदार। ओह, इतनी मेहनत भी की और हाथ भी कुछ नहीं लगा। और यह साला माधो सिंह सारा माल ले उड़ा, पकड़ो उसे, भागने न पाए। अगले ही पल उसके साथी अपने घोड़ों पर सवार होकर उस दिशा की ओर भागने लगे जिस पर माधो सिंह अपने साथियों के साथ भाग निकला था। आगे आगे माचो सिंह और उसके साथी, पीछे पीछे मलखान सिंह और उसके साथी। घोड़ों की टापों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। घेर लो माधो सिंह और उसके साथियों को, कोई भी भागने न पाए। मलखान सिंह गुर्राया। माधो सिंह और उसके साथियों ने उसे अपने पीछे आता देखा तो अपने घोड़ों को और भी तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। मगर कब तक यह भाग दौड़ होती रहती। मलखान सिंह के साथियों ने जल्दी ही माधो सिंह और उसके साथियों को घेर लिया और फिर देखते ही देखते दोनों दलों में मारकाट शुरू हो गई। दोनों में से कोई भी दल कमजोर नहीं था। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तलवारों की खनखनाहट दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते धरती खून से लाल होती चली गई। दोनों ही डाकू सरदार अपनी जीत के लिए अपने साथियों को उकसा रहे थे।
मगर आखिर कब तक चलता यह घमासान युद्ध? कुछ ही देर में माधो सिंह और मलखान सिंह को छोड़कर उनके सभी साथी मारे गए। माधो सिंह, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मलखान सिंह ने अपना तलवार वाला हाथ ऊपर उठाकर तलवार लहराते हुए माधो सिंह को ललकारा। सुनो मलखान सिंह, माधो सिंह ने चालाकी से काम लेते हुए कहा, हमारे सभी साथी मारे जा चुके हैं। अगर हम भी लड़कर मर गए तो यह खजाना किसी के काम नहीं आएगा। बेहतर होगा कि हम दोनों आपस में इस खजाने को बांट लें। नहीं, यह माल या तो मुझे मारकर तू ले जा या तुझे मारकर मैं ले जाऊंगा। अगर यह शर्त तू पहले रखता तो शायद मैं कबूल कर लेता, मगर अब जब मेरे सभी साथी मारे जा चुके हैं तो मुझे तेरी यह शर्त मंजूर नहीं। मैं न तो मरने से डरता हूँ और न ही तुझसे कमजोर हूँ। पागलों जैसी बातें मत करो मलखान सिंह, यहाँ कमजोर और ताकतवर का सवाल नहीं है। देखो देखो हमारे इन साथियों को, यह लोग क्या ले गए। जब इंसान कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता तो लड़ाई कैसी? आधी आधी दौलत बांटकर हम बाकी जिंदगी दोस्तों की तरह गुजार लें। यही बुद्धिमानी है। दौलत होगी तो हम मिलकर अपना नया दल बना सकते हैं। मलखान सिंह की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई। उसे लगा कि माधो सिंह ठीक ही कह रहा है। उसकी समझ में आ गया कि इस प्रकार लड़कर मर जाना बुद्धिमानी नहीं। ठीक है गाधो सिंह, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। मलखान सिंह ने अपनी तलवार फेंक दी। फिर दोनों एक दूसरे के गले से लग गए। माधो सिंह, तुम्हारी और मेरी पुरानी दोस्ती आज फिर से जीवित हो रही है। हाँ, आओ हम वायदा करें कि हम दोनों अब हमेशा मिलकर रहेंगे। मैं वायदा करता हूँ, मलखान सिंह ने कहा। फिर कुछ सोचकर बोला, मेरी एक राय है दोस्त। क्या? मेरा ख्याल है कि इतने बड़े खजाने को उठाए फिरना कोई बुद्धिमानी नहीं। फिर क्यों न हम इस खजाने को यहीं कहीं छिपा दें और आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा थोड़ा निकालते रहें। कह तो तुम ठीक रहे हो, चलो ऐसा ही करते हैं। किसी एक बात में दोनों पक्षों की सहमति हो तो उसे अमली जामा पहनाते देर नहीं लगती। दोनों ही साहसी और हिम्मती थे। दोनों ने मिलकर पीपल के एक वृक्ष नीचे खड़ा खोदा और खजाने के थैले उसमें छिपा दिए। इस काम से निपटने के बाद माधो सिंह बोला, ठाकुर, यह काम तो निपट गया, अब क्या करें? तुम बताओ। पहले तो पेट पूजा करनी चाहिए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मगर इस जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? भूख तो मुझे भी लगी है। चलो शहर चलते हैं, वहीं चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। मगर ठाकुर, इतने बड़े खजाने को हम यहाँ अकेला कैसे छोड़ दें? एक आदमी को तो यहाँ पहरे पर रहना ही चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है ठाकुर, ऐसा करते हैं कि एक आदमी यहाँ रहे और दूसरा खाना लेने शहर चला जाए। तुम खजाने के पास बैठो ठाकुर, मैं खाना लेने शहर जाता हूँ। मगर हमें माँ भवानी की सौगंध है, हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ गद्दारी नहीं करेगा। हाँ, माँ भवानी की सौगंध, हम गद्दारी नहीं करेंगे। और फिर माधो सिंह खाना लेने शहर चला गया। मलखान सिंह अकेला रह गया। उसकी आंखों में धूर्तता भरी चमक थी। उसने भले ही अपनी इष्ट देवी की सौगंध खा ली थी, मगर फिर भी उसकी नीयत में खोट और बेईमानी थी। वह सोचने लगा, अगर मैं माधो सिंह की हत्या कर दूं तो इस सारे खजाने का मैं अकेला ही मालिक हो जाऊंगा। फिर यह डाकाजनी छोड़कर किसी शहर में ठाठ से शराफत की जिंदगी गुजारूंगा। क्या हो जाएगा अगर इस खजाने के पीछे एक बलि और चढ़ जाएगी? इधर माधो सिंह का काम तमाग हुआ और उबर सारा खजाना मेरा हुआ। यही सोचकर मलखान सिंह हंस पड़ा।
उधर माधो सिंह घोड़े पर सवार तेजी से शहर की ओर बढ़ा जा रहा था। कुछ देर बाद वह शहर पहुंच गया। खाना लेकर जब वह वापस जंगल की ओर आने लगा तो अचानक उसके मन में ख्याल आया कि यह मलखान सिंह बड़ा बेईमान और धूर्त आदमी है। भले ही माँ भवानी की कसम खाकर उसने दोस्ती कायम कर ली है, मगर कभी न कभी वह दगा अवश्य करेगा। क्यों न इसे ठिकाने लगा दिया जाए, फिर तो सारा खजाना मेरा होगा। किसी शहर में जाकर मैं टाट से शराफत की जिंदगी गुजारूंगा। यही सोचते हुए उसने एक दुकान से जहर खरीदकर खाने में मिला दिया। विधि की कैसी विडंबना थी। इधर माधो सिंह ने मलखान सिंह की हत्या की तैयारी कर ली थी और उधर मलखान सिंह उसकी हत्या करने की योजना बना चुका था। मलखान सिंह खजाने के पास बैठा अपनी तलवार भांज रहा था। तभी उसकी नजर दूर से आते माधो सिंह पर पड़ी तो उठकर वह एक वृक्ष की ओट में छिप गया, ताकि जैसे ही माधो सिंह करीब आए वैसे ही वह एक झटके में उसका काम तमाम कर सके। और फिर हुआ भी यही। अपनी मस्ती में चूर जैसे ही माधो सिंह खजाने वाले वृक्ष के करीब आने लगा, वैसे ही एक अन्य वृक्ष को ओट से मलखान सिंह निकला और अपनी तलवार से एक ही झटके से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। हाँ हाँ हाँ। अपनी इस कामयाबी पर मलखान सिंह ने एक जोरदार कहकहा लगाया, अब यह सारा खजाना मेरा है, मैं राजा हो गया। राजा मलखान सिंह हूँ, हे पेड़ पौधों, बोलो जय हा हा हा। नहीं, अब मैं मलखान सिंह डाकू राजा मलखान सिंह की। इससे निपटकर मलखान सिंह ने मूठों पर ताव दिया। तभी उसकी नजर खाने की पोटली पर पड़ी। खाना देखकर उसकी भूख और अधिक बढ़ गई। वह तेजी से खाने की ओर झपटा। चंद पत्तों बाद ही उसने खाने की पोटली खोली और जल्दी जल्दी खाने लगा। इधर उसने खाने का कौर मुंह में डाला और उधर उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। मुंह से झाग निकलने लगे और देखते ही देखते वह धरती पर लंबा हो गया। सभी मर चुके थे और हीरे जवाहरात का वह खजाना वहीं पड़ा था। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाखी से पूछा, बुलाखी राम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी। बुलाखी, ज्यादा लालच हमेशा बुरा ही करवाता है और माया के खेल बड़े निराले हैं, किसी के हाथ नहीं आती और कोई कितनी कोशिश कर ले इसे खुशी भोग नहीं सकता। जिसके हिस्से में है वो ही इसका अधिकारी है। हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। निद्रा देवी उन पर हावी हो गई थी। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी,
आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोलदायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से हो पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच में हुंकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाखी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाखी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाखी, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है, युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा।
उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रहते काराग्राम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते सुगुर सेवक का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभराखतरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखी राम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुँचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा।
चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाखी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाखी से पूछा, बुलाखी राम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों काशी यात्रा के अगले पड़ाव में वे दोनों एक नए नगर में पहुँचे। वहाँ एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस बार बुलाखीराम शहर में जिस दृश्य को देखकर आया था वह इस प्रकार का बुलाखी ने देखा कि एक नौजवान चक्की के दो पाटों को एक लकड़ी में डालकर रास्ते पर लुढ़काता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक को वहां पहुंची। उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी देने की फरियाद करने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वह युवती कुछ नरम पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। यह दृश्य देखकर बुलाखी के मन में उस रहस्य को जानने को उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पूर्व जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाखीराम, ध्यान से सुन, इस नगर में जानी नाम का एक ठग रहता है। जानी के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी माँ और वह स्वयं ये हो प्राणी हैं। जानी ठगी के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। एक दिन की बात है, जानी की माँ बहुत उदास भाव में बैठी हुई थी। तभी जान ने अपने काम से घर वापस लौटा। माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ क्या बात है, आज तू बहुत उदास लग रही है? माँ बोली, बेटा जानी, मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही विषय में चिंतित हूँ। मेरे विषय में? हाँ बेटा, मैं यह सोचकर चिंतित हो रही हूँ कि मेरे मरने के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि बेटा अपना विवाह कर ले, किंतु तू मेरी बात पर ध्यान हो नहीं देता। माँ जानी बोला, अब तू यह चिंता छोड़ दे। मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्द ही मैं तेरे लिए एक ऐसी सुंदर बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे निजात मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर का भजन करती रहना। जानी की माँ यह सुनकर खुश हो गई। जानी भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में वह एक दिन एक सर्राफ की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी। सर्राफ ने उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा।
उसने जानी से पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए, ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो दिखने में भी अच्छा हो, जानी ने कहा। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूँ। यह कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। जानी ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को परखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? 2000 रुपए, सर्राफ ने कहा। ठीक है, यह हार मेरा हुआ। जब तक मैं रुपए निकालूं, आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया, तभी योजनानुसार जानी की मां ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शोकेसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पूर्व की सर्राफ लौटता जानी ने बड़ी फुर्ती के साथ वह हार अपनी मां की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वह हार अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटा, वह हार लेकर वहां से रफूचक्कर हो गई। जानी ने रसीद लेकर जेब में रख डोली और 2000 रुपए गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाह शोकेसों में लटके दूसरे जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने उससे पूछा, कोई और जेवर चाहिए जनाब? हाँ, मुझे उस जैसा ही कोई दूसरा हार दिखा दीजिए, जानी बोला। दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार लाकर दे दिया। जानी ने हार जेब में डाला और बाहर जाने लगा। यह देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अब क्या एक चीज की कीमत दो बार लोगे? जानी दुकानदार पर बिगड़ उठा। दोनों में वाद विवाद होने लगा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सर्राफ कह रहा था कि हार का दाम चुकाओ और जानी कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने में ले आया। कोतवाल ने सर्राफ से पूछा, सेठ जी, अब बताओ असल माजरा क्या है? सेठ बोला, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था, उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली। फिर इसने दूसरा हार खरीदा, परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और यह हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोककर हार के दाम मांगे तो यह कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका। सर्राफ की बात सुनकर कोतवाल ने जानी से पूछा, अब तुम बताओ भाई, क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? नहीं हुजूर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है। यह कहकर उसने वह हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर बोला, हुजूर, मेरी तलाशी ले लीजिए। अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहें सजा देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहम मत खाना। यह दुकानदार तो ग्राहकों को दिन दहाड़े लूटता है। कोतवाल ने जानी की जामा तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई और हार न मिला। यह देखकर सर्राफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, इसने वह हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब यह आदमी मुझ पर दूसरा इल्जाम लगा रहा है। मैं इस शहर में परदेशी आदमी हूँ। यहाँ मेरा न तो कोई रिश्तेदार है और न कोई जानने वाला। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीहत होगी। यदि मैं यह बात जानता होता तो कभी इधर का रुख ही न करता। जानी ने एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। जानी के इस लेक्चर का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा।
उसने जानी को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लूट पिट कर वहां से चला आया। घर लौटकर जानी ने वह हार भी अपनी मां को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बुलाखी राम। अगले दिन जानी फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से 2 सेर जलेबियां खरीदीं और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटे से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वह जलेबियां पेड़ के कांटों में टांग दीं। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख लीं। कुछ ही देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर काफी सामान लदा हुआ था और वह घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। जानी ने उस व्यक्ति को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया। वह व्यक्ति करीब आया तो जानी ने उससे कहा, आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ। देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है। वह व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। जानी ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो यह फल खाओ। इनका स्वाद बहुत ही उत्तम है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने से झिझकने लगा तो जानी ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली। बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, निःसंकोच होकर खाओ। खाने में बेहद मजेदार हैं ये फल। फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो, यह तो जलेबियां हैं, अजनबी बोला। तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र, जानी बोला, यह फल ही हैं। समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी इन्हें तोड़ा है। विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाल ली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वह बहुत स्वादिष्ट लगी। वह बोला, यह तो सचमुच बहुत मीठी है, पर मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी वृक्ष से तोड़ा है। ओफो मित्र, तुम तो बहुत शक्की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह पेड़ दिखाता हूँ, उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। यह कहकर वह उस अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो देख लो अपनी आंखों से, वे लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास जानी को पकड़ाई और यह कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूं। बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, जानी उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़ा मोड़ा और 2-3 हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी यह दृश्य देखकर बौखला उठा। वह तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाजें लगाता उसके पीछे भागा, किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। जानी शीघ्र ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लुटापिटा मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया। बुलाखी। जानी जब घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। यह देखकर जानी का शैतानी दिमाग फिर सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास ले जाकर रोका और उससे पूछा, बुढ़िया माई, कहीं दूर से आ रही हो क्या? हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रही हैं। शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, बुढ़िया बोली। तब तो जरूर थक गई होगी। आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, जानी ने कहा। नहीं बेटा, बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं थकी, क्योंकि मुझे तो पैदल चलने का अभ्यास है। हाँ, यह मेरी बेटी जरूर थक गई है, कभी इतनी दूर पैदल नहीं चली है न, इसलिए तुम मेरी जगह इसे कुछ देर के लिए अपने पीछे बिठा लो।
जानी ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक रहमदिल आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की मदद करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है जमवाई राजा। ऐसा कहकर जानी ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। यह देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, ओ जमवाई राजा रुको, मेरी बेटी को कहाँ भगाए ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो। जमवाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहा है। उसकी पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तेरी बेटी को तेरा जमवाई ले जा रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के ही साथ जाएगी न, फिर तू इतना क्यों चिल्ला रही है? बेचारी बुढ़िया हाथ मलकर रह गई। जानी ठग उसे भी चूना लगा गया। बहरहाल जानी उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। लड़की चिल्लाने लगी तो जानी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। उसके हाथ पांव भी बांध दिए ताकि वह भाग न सके। फिर वह अपनी माँ से बोला, माँ तू मुझसे विवाह करने को कह रही थी ना, देख यह बहू लाया हूँ तेरे लिए। यह सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। उसने लड़की की बलैया ली और जानी से कहा, बेटा बहू तो अच्छी है परंतु तुमने हाथ पांव और मुंह क्यों बांध दिए हैं? अरे खोल दे इसके हाथ पांव को, यह तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है। यह कोई गड़बड़ थोड़े ही करेगी। फिर उसने उस युवती के सिर पर हाथ फिराते हुए उससे पूछा, क्यों बहू? चीखेगी, चिल्लाएगी तो नहीं? युवती भी हालात को समझ गई थी। उसने गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी। उसने मन में सोचा कि मौका हाथ लगने दे बुढ़िया, तुझे और तेरे इस ठग बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी। उस रात जानी की माँ ने अपनी नई बहू के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से उन्हें उस युवती को खिलाया। अगले दिन जानी की तथाकथित बहू ने जानी से कहा, ऐ जी सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी, पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा। आप ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद लाइए। मैं अपने हाथों से आटा पीसकर उससे आपका भोजन तैयार किया करूंगी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया। हुक्के के 2-3 घंट लिए और आगे बोले, बुलाखी, स्त्री की जात बहुत विचित्र होती है। स्त्रियां चरित्र के बारे में अनेक कहावतें कही और सुनी जाती हैं। कहते हैं कि जब इसका भेद ब्रह्मा ने भी नहीं पाया तो आदमी की क्या औकात। जानी उसकी बातों में आ गया और उसी समय चक्की लाने के लिए बाजार को चल पड़ा। जब उस युवती को यह विश्वास हो गया कि अब जानी काफी दूर चला गया है तो उसने उठकर अंदर का कुंडा बंद कर लिया। टहलती हुई वह जानी के मां के करीब आई और किसी चीते की तरह तेजी से उस पर झपट पड़ी। उसने उसे काबू में किया और उसके हाथ पांव और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे एक कोने में पटक दिया। अब उसने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। घर की सभी मूल्यवान चीजें जैसे जेवर, रुपए, पैसे आदि खोज खोज कर एक बड़े से थैले में भर लिए। अपना जनाना लिबास उतारा और जानी के कीमती मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर उसने थैला उठाया और उसे घोड़े की पीठ पर रख लिया। वह घोड़े पर बैठी और उस पर सवार होकर बाहर चली गई। जानी की माँ उसे जाते हुए देखकर टुकुर टुकुर ताकती रह गई। चोर के ऊपर मोर पड़ गया था। युवती मर्दाने वेश में घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंची। शीघ्र ही उसे जानी दिखाई दे गया, जो चक्की के दोनों पाटों को एक लकड़ी के डंडे में फंसाकर उसे घसीटता हुआ ला रहा था। युवती उसके पास पहुंचकर रुकी और कड़क कर कहा, अरे हरामखोर, यह क्या कर रहा है?
इस चक्की के पाटों को सड़क पर घसीटकर राजकीय सड़क को खराब कर रहा है। ऐसा कहकर उसने 3-4 हंटर जानी की पीठ पर जमा दिए। हंटर की मार खाकर जानी कराह उठा और बार बार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। उसने युवती को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। मर्दाने वेश में वह उसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर ही समझ रहा था। युवती को शायद उस पर दया आ गई थी। आथ उसने हंटर समेटा और घोड़ा दौड़ाती हुई एक दिशा में चली गई। अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोले, बुलाखी, आज शाम सड़क पर जो नजारा तू देखकर आया था वह यही नजारा था। पिटने वाला था। जानी ठग और पीटने वाली थी वह युवती जिसे वह अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर लाया था। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया है। आथ अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है और फिर सुबह आगे की यात्रा भी तो करनी है। यह कहकर उन्होंने पैर फैला लिए। बुलाखी भी सोने का प्रयास करने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगले दिन सुबह उठकर वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल गए और दिन भर की यात्रा पूरी करके एक नए नगर में प्रवेश किया। गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई को कुछ पैसे देकर सामान लाने बाजार भेज दिया। बुलाखी सामान लेने जा रहा था, उसने देखा एक आदमी हक्का बक्का सा चिल्ला रहा, अरे मेरी मोहरे कहाँ गई? और फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा मगर कोई मोहर न निकली। वो लुटा पिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई थी ऐसा कहने लगा। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। बोलने लगा, मुझे यकीन हो गया कि साहूकार ने मेरे साथ धोखेबाजों की है। और वो तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा और थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। बुलाखी वहां से आश्चर्यचकित हो चल दिया। रात को भोजन पश्चात पटेल जी को सारा हाल सुनाया और बोला, पटेल जी, बाद में उस गरीब के साथ क्या हुआ और वो कौन सी सोने की मोहरे की बात कर रहा था? पटेल जी बोले, बुलाखी, बगदाद में अली ख्वाजा नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान से जो कमाई होती अली उसी से अपना गुजारा करता था। वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी किस्म का व्यक्ति था। अली की एक इच्छा थी कि जीवन में एक बार वह हज यात्रा करे। एक रात अली ने सपना देखा। सपने में एक फकीर ने उससे कहा, अली, तू बहुत धन कमा चुका, अब मक्का शरीफ जाकर हज कर आ। अली ने इसे अल्लाह का हुक्म समझा और दूसरे दिन ही हज यात्रा पर जाने का निर्णय कर अपनी दुकान का सारा माल बेच दिया। यात्रा आदि का खर्च निकाल लेने के बाद अली के पास सोने की 1000 मोहरें बचीं। हज यात्रा में इतनी मोहरें साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं था। उसने सोचा कि क्या करूं, यदि इन मोहरों को घर में रखकर जाता हूं तो चोरी हो जाने का डर है। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने सोने की सारी मोहरें पीतल के एक मर्तबान में भर दी। फिर उसके ऊपर अखरोट भरकर मर्तबान का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दिया। अली के घर के पास ही उसका एक मित्र रहता था जो साहूकारी का धंधा करता था। उसकी ईमानदारी के भी काफी चर्चे थे। अली ने अपना मर्तबान उसके पास ही रख जाना मुनासिब समझा। वह अखरोट का मर्तबान लेकर साहूकार मित्र के घर जा पहुंचा। उसने कहा, दोस्त, मैं हज यात्रा पर मक्का शरीफ जा रहा हूँ। वहाँ से लौटने में मुझे कुछ वक्त तो लगेगा ही। मेरे पास अखरोट से भरा एक मर्तबान है। इसे मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊंगा तब इसे ले जाऊंगा। अरे भाई अली, इसे अपना ही घर समझो और यह लो चाबी। साहूकार ने अली को अपने गोदाम की चाबी देते हुए कहा,
तुम खुद ही गोदाम में जाकर अपने हाथों जहां चाहो वहां अपना मर्तबान रख आओ और निश्चिंत होकर हज यात्रा पर जाओ। अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआ करना। यह सुनकर अली बेहद खुश हुआ। उसने साहूकार से चाबी ली और मर्तबान स्वयं अपने हाथों गोदाम में रखाया। फिर वह बाजार गया और एक ऊंट किराए पर लेकर हज करने निकल पड़ा। इस प्रकार अली को गए 7 वर्ष बीत गए। इस बीच वह मक्का, मदीना, मिस्र, दमिश्क, यरूशलेम आदि विभिन्न तीर्थों की यात्रा करता रहा और अब तो वह वापस अपने मुल्क की ओर आ रहा था। उधर एक दिन साहूकार को अचानक कुछ अखरोटों को जरूरत पड़ गई। रात का समय था। उस समय भला अखरोट कहाँ मिलते, मगर अचानक उसे अपने गोदाम में रखे अली के अखरोटों के मर्तबान की याद आई। उसने सोचा क्यों न उसी मर्तबान में से कुछ अखरोट ले लिए जाएं। साहूकार अखरोट लेने के लिए गोदाम में गया। उसने अली का मर्तबान खोला तो देखा कि अखरोट सड़ गए हैं। इसलिए उसने मर्तबान उलट दिया। तब अखरोट के साथ साथ मर्तबान में रखी सोने की मोहरें भी निकलकर प्याले में गिर पड़ी। ये नजारा देखकर साहूकार की आंखें फट पड़ी। 166 1000 सोने की मोहरें एक बड़ी रकम थी। उन्हें देखकर साहूकार की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा अली को हज यात्रा पर गए 7 साल हो चुके हैं, मगर वह अब तक लौटकर नहीं आया। हो सकता है वह मर ही गया हो। मगर यदि जिंदा भी हुआ तो भी क्या हुआ, वह मेरे पास अखरोटों से भरा मर्तबान रख गया था और वापस आने पर मैं उसे अखरोट से भरा मर्तबान वापस कर दूंगा। और फिर उसने स्वयं ही तो कहा था कि मैं अखरोटों का मर्तबान रख कर जा रहा हूँ। हो सकता है स्वयं उसे भी इन मोहरों का पता न हो भी तो मैं क्या करूं, अब तो यह मोहरें मैं उसे लौटाने वाला नहीं। यही सोचकर साहूकार ने अपने घर में एक गड्ढा खोदा और सारी मोहरें उसमें गाड़ दो। तत्पश्चात उसने बाजार से नए अखरोट लाकर मर्तबान में पुराने अखरोट के ऊपर भर दिए तथा पहले की तरह ही मर्तबान का ढक्कन बंद करके उसे गोदाम में उसी जगह रख दिया जहां अली अपने हाथों से मर्तबान रख गया था। इस घटना को बीते अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अली हज यात्रा पूरी कर वापस अपने शहर आ पहुंचा। आते ही सबसे पहले उसने अपने घर व दुकान की साफ सफाई की। इसके बाद वह साहूकार से मिलने उसके घर गया। उसे देखते ही साहूकार का माथा ठनक गया। उसके वापस आने की उसे जरा भी खुशी नहीं हुई थी, मगर ऊपरी तौर पर उसने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और हालचाल पूछा। अली ने उसे यात्रा के सुखद क्षणों के अपने अनुभव सुनाए। तत्पश्चात मौका पाकर उसने साहूकार से कहा, भाई, अब मैं तो अपना वह मर्तबान, हाँ क्यों नहीं, यह लो चाबी। अपना मर्तबान तुम जहाँ रख गए थे आज भी वहीं रखा है। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है। अपनी अमानत ले जाओ भाई। कहते हुए उसने जेब से चाबी निकालकर अली की ओर बढ़ा दी। अली अपने मित्र की यह भलमनसाहत देखकर बहुत खुश हुआ। अली साहूकार के गोदाम से अपना मर्तबान लेकर घर लौट आया। घर आकर उसने जल्दी जल्दी मर्तबान का ढक्कन खोला और सारे अखरोट एक बर्तन में उंडेल दिए। थोड़े अखरोट आने के बाद उसका ख्याल था कि अब मोहरें गिरेंगी, मगर उस समय तो उसका दिल धक से रह गया जब मर्तबान का अंतिम अखरोट भी बर्तन में गिर गया और कोई मोहर न निकली। अली हक्का बक्का रह गया। अरे, मेरी मोहरें कहाँ गई? फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा, मगर कोई मोहर न निकली। अली लुटापिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई जाती रही। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। उसे यकीन हो गया कि साहूकार ने उसके साथ धोखेबाजों की है। इसलिए अली ने तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा। अली को अपने घर आया देखते ही साहूकार सारा माजरा भांप गया।
लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा ही होगा। आठ वह पहले से ही तैयार बैठा था और उसने पूरी भूमिका बना ली थी कि अब अली के साथ कैसा बर्ताव करना है। आठ उसके मुंह से सोने की मोहरों की बात सुनकर साहूकार उस पर बरस पड़ा। उसने क्रोध से भरकर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैंने 7 साल तक तुम्हारा मर्तबान संभाल कर रखा और तुम मुझ पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हो। तुम मेरे पास अखरोट का मर्तबान रख कर गए थे, अब कह रहे हो कि उसमें सोने की मोहरें थीं। एकाएक अखरोट सोने की मोहरें कैसे बन गए? मैंने तो तुम्हारे साथ एहसान किया, पर तुम मुझे चोर ठहरा रहे हो। हज करके यही सीखा है तुमने? तीर्थ यात्रा कराए मगर मन पाक न हुआ। मन में अभी भी बेईमानी भरी हुई है। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अली समझ गया कि उसका दोस्त बेईमानी पर उतर आया है। उसने सोचा कि इससे तू मैं करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अपनी ही हंसी उड़ेगी। आठ न्याय पाने के लिए उसने बादशाह के दरबार में फरियाद की। बादशाह ने अली की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उसने साहूकार और अखरोट के एक व्यापारी को दरबार में बुलवाया। अली से अखरोट वाला मर्तबान भी उसने वहीं मंगवा लिया। साहूकार, अखरोट का व्यापारी और अली तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने अली से पूछा, साहूकार के यहाँ रखे मर्तबान में तुमने क्या रखा था? अली ने कहा, जहां पनाह, मेरे मर्तबान के निचले हिस्से में 1000 सोने की मोहरें थीं और उसके ऊपर वाले भाग में अखरोट थे। अली की बातें सुनने के बाद बादशाह ने साहूकार से पूछा, बोलो इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? जहां पनाह, साहूकार ने कहा, अली ने खुद अपने हाथों से मेरे गोदाम में अपना मर्तबान रखा था और वापस लौटने पर वह खुद ही इसे ले गया था। मैंने तो अली के मर्तबान को कभी छुआ तक नहीं। उसमें सोने की मोहरें थीं या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इसने भी जाते समय यही कहा था कि इसमें अखरोट भरे हैं और लौटने पर यह अपना मर्तबान ले लेगा। इसके बाद बादशाह ने अखरोट के व्यापारी से पूछा, व्यापारी, देखकर बताओ कि मर्तबान में भरे हुए सारे अखरोट क्या एक जैसे ही हैं? व्यापारी ने अखरोटों की जांच की तो उसने देखा कि मर्तबान में 2 किस्म के अखरोट हैं। उसने उनको 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। उनमें एक हिस्सा सड़े अखरोटों का था और दूसरा हिस्सा साफ सुथरे अखरोटों का। व्यापारी ने एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, ये अखरोट कम से कम 6-7 साल पुराने हैं और सड़ चुके हैं और ये नई फसल के हैं। बादशाह ने साहूकार से पूछा, अली को तुम्हारे यहाँ अखरोट का मर्तबान रखे कितने साल हो गए? साहूकार ने कहा, 7 साल जहां पना। तुम्हारा कहना है कि तुमने इस मर्तबान को खोला नहीं है। अगर तुमने इसे नहीं खोला तो किसने खोला है? बिना खोले इसमें नए अखरोट कहां से आ गए? तुम्हारे पास कोई सिर्फ अखरोट से भरा मर्तबान क्यों रखेगा भला? तुम झूठे और बेईमान हो। साहूकार की बोलती बंद हो गई। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। बादशाह ने अली को साहूकार से 1000 सोने की मोहरें वापस दिलवा दी। तत्पश्चात बादशाह ने साहूकार की सारी संपत्ति जब्त करके उसे देश निकाला दे दिया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, काशी यात्रा से वापसी के चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम उसी नगर में किया। उस नगर में बुलाखीराम ने एक बाग के अंदर एक ऐसा तालाब देखा जिसके घाट सोने के थे। उसमें जो मछलियां तैर रही थीं, वह सब चांदी की थीं। सोने का घाट और चांदी की मछलियों को देखकर बुलाखीराम की उत्सुकता जाग उठी। रात को सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल से रहस्य को बताने के विषय में कहा तो उन्होंने कहा, बुलाखीराम, इस भारत देश में श्रीपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में राजनारायण नाम का युवक रहता था। वह क्षत्रिय जाति का था, अतः उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वह प्रायः अकेला ही जंगल में जाकर बनेले पशुओं का शिकार किया करता था। एक बार आखेट की तलाश में राजनारायण एक ऐसे जंगल में चला गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे शिकार तो कोई मिला नहीं, लेकिन परिश्रम इतना करना पड़ा कि वह थककर चूर हो गया। वह सुबह के समय घर से निकला था और अब दोपहर का समय हो चला था, अतः भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी। बुलाखी, इंसान भूख को तो किसी हद तक बर्दाश्त कर लेता है, किंतु यदि पानी न मिले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। यही हाल राजनारायण का भी हुआ। वह प्यास बुझाने के लिए सारे जंगल में भटकता रहा कि शायद कहीं उसे कोई तालाब या नदी दिखाई दे जाए, किंतु न तो कोई तालाब न कोई नदी या ऐसी जोहड़ दिखाई दी जिससे जल पीकर वह अपनी तृष्णा शांत कर पाता। जल न मिलने से उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह चक्कर खाकर एक स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग से उस समय उस वन में एक देवकन्या वन विहार के लिए आई हुई थी। उसने जब भूमि पर बेहोश पड़े राजनारायण को देखा तो वह नीचे उतरी और राजनारायण का निरीक्षण करने लगी। राजनारायण बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान था। देवकन्या उसका रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने राजनारायण को अपनी बाहों में उठाया और उसे एक सरोवर के किनारे ले गई। वहां उसने राजनारायण के मुख पर पानी के छींटे मारे तो राजनारायण की बेहोशी टूट गई। यह उठकर बैठ गया। उसकी नजर जब देवकन्या पर पड़ी तो पहली ही नजर में वह भी उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने देवकन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जिसने इस निर्जन वन में मेरी रक्षा की है? देवकन्या बोली, मैं एक देवकन्या हूँ। मैं वन विहार के लिए घर से निकली थी। जंगल में तुम मुझे बेहोश पड़े दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इस सरोवर पर ले आई। पहले जी भरकर अपनी प्यास बुझा लो, बाकी बातें बाद में होंगी। बुलाखी, तब राजनारायण ने पहले तो सरोवर से जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर उस देवकन्या से कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा स्वरूप देखकर तुम पर मोहित हो गया हूँ। अब से पहले मैंने तुम्हारे जैसी कोई अन्य सुंदरी नहीं देखो। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? यह सुनकर उस देवकन्या ने कहा, हे युवक, मोहित तो मैं भी तुम्हारे रूप पर हो गई हूँ, किंतु विवाह मैं तुम्हारे साथ तभी करूंगी जब तुम मेरी एक शर्त मान लोगे। कौन सी शर्त है तुम्हारी? राजनारायण ने पूछा। मेरी शर्त यह है कि विवाह के बाद तुम मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाओगे जो मेरी स्वतंत्रता में बाधक बने। तुम मुझसे यह भी नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी अथवा किसके पास गई थी, आदि आदि। हाँ, यह बात अलग है कि मैं तुम्हें स्वेच्छा से ही सारी बातें बता दूं, किंतु बताने के लिए तुम मुझ पर कोई दबाव नहीं डालोगे। यदि मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजनारायण तैयार हो गया और तब उन दोनों ने वन में ही वन देवता को साक्षी मानकर गांधर्व विवाह कर लिया। राजनारायण उस देवकन्या को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। कुछ दिन दोनों के बहुत आनंद पूर्वक बीते। फिर एक दिन राजनारायण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय,
अब मैं काम की तलाश में यहाँ के राजा के पास जाना चाहता हूँ, ताकि हमारे खाने पीने का खर्चा चलता रहे। ठीक है प्रिय, उसकी पत्नी ने कहा। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो गृहस्थ धर्म का भी परिपालन करना होगा, लेकिन जाने से पहले यह ताबीज अपने पास रख लो। ध्यान रखना कि यह तुमसे कभी गुम न हो। यह एक मंत्रपूरित ताबीज है। जब तक यह तुम्हारे पास मौजूद रहेगा, तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह कहकर उसने वह ताबीज अपने पति को दे दिया। ताबीज लेकर राजनारायण घर से निकल पड़ा। बुलाकी राम। राजनारायण एक खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान तो था ही, नौकरी मांगने के लिए जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तुरंत ही उसे नौकरी दे दी और उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। इस प्रकार इन दोनों के दिन आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे। एक बार वहां का राजा आखेट के लिए जंगल में गया। राजनारायण तो उसका अंगरक्षक था ही, अतः राजनारायण को भी उसके साथ शिकार पर जाना पड़ा। शिकार के दौरान एक सिंह ने उसके बाएं हाथ पर अपने पंजे का ऐसा झपट्टा मारा कि राजनारायण की एक उंगली क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें से खून बहने लगा। किसी तरह उसने पट्टी बांधकर उंगली से बहते खून को तो रोक लिया, किंतु उसकी उंगली का दर्द बरकरार रहा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को भी यह बात न बताई और भोजनादि से फारिग होकर बिस्तर पर लेट गया। आधी रात का समय हुआ तो एकाएक उसकी उंगली में फिर तेज दर्द उठना शुरू हो गया। दर्द के कारण उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। तभी उसने जो दृश्य देखा, उसने उसके दर्द के एहसास को भी भुला दिया। उसने देखा दूसरे बिस्तर पर सोई हुई पत्नी एकाएक उठी। उसने एक उचटती सी निगाह अपने पति के बिस्तर पर डाली, फिर यह देखकर कि उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा है, संतोष की सांस लेती हुई मकान के एक दूसरे कक्ष में दाखिल हो गई। राजनारायण दम साधे सोने का नाटक किए यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी सोलह सिंगार करके घर से बाहर निकली तो राजनारायण दबे पांव उसके पीछे लग लिया। उसकी पत्नी एक सरोवर के पास पहुंची। वहां एक काले रंग का पहाड़ जैसा मजबूत व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। जैसे राजनारायण की पत्नी वहां पहुंची, उसने लपककर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में झूलते देख राजनारायण गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह भूल गया अपने विवाह पूर्व अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन। उसने आव देखा न ताव तलवार निकाली और एक ही वार में उस काले रंग के व्यक्ति का सिर काट डाला। अगले वार में उसने अपनी पत्नी का शीश भी काटकर तालाब के जल में फेंक दिया। जैसे ही उसकी पत्नी का कटा सिर उस तालाब के जल में गिरा, एकाएक तालाब के जल में जैसे भूचाल सा आ गया। जल में ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी। तालाब का पानी ऐसे खौलने लगा जैसे उसे नीचे से भट्ठी पर खौलाया जा रहा हो। पानी के सभी जलचर मरमर कर ऊपर तैरने लगे। जब जल शांत हुआ तो एक दूसरा चमत्कार हुआ। राजनारायण ने देखा कि तालाब के सभी घाट सुनहरे हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे घाटों की सारी सीढ़ियां सोने की हो गई हों। जल के शांत जल में मछलियां तैर रही थीं और वे सारी मछलियां ऐसा लगता था जैसे चांदी की बनी हुई हों। बुलाकी। उस चमत्कार को देखकर राजनारायण का हौसला जवाब दे गया। वह बुरी तरह घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। राजनारायण किसी अनिष्ट की आशंका से इतना भयभीत हो गया कि उसने वह नगर ही छोड़ दिया और किसी दूसरे प्रदेश में चला गया। सोहे बुलाकी राम। उसी दिन से बाग में स्थित उस सरोवर के घाट सोने के और उसमें तैरती मछलियां चांदी के रंग की बन गई हैं। आज शाम तुम जिस सरोवर को देखकर आए थे वह वही सरोवर था। अब बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण हो गया तो ठीक है, मैं सोने का उपक्रम करूं। पूछने को कुछ बाकी बचा ही नहीं था। आठ बुलाकी राम ने कहा, सो जाओ पटेल जी।
मेरी शंका का निवारण हो गया है। तदोपरांत दोनों ही सो गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।